हाय बच्चों एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम फिर अपने बच्चों के लिए गुरु मंत्र दूसरा नंबर लेके आए हैं। हमने बताया था आपको कि मैं अपने द्वारा 6 मंत्र आपको दूंगा जिससे आप मैथ के हीरो कहलाओगे, यानी एक मैथ के नायक कहलाओगे। तो उसमें से आज दूसरा मंत्र हम पढ़ने वाले हैं। पहला मंत्र जो हमने देखा था उसमें देखा था हमने कि भींजोर करने के कितने तरीके होते हैं, भींजोर को हम कितने तरीकों से कर सकते हैं। हमने वहां पर 3 वे देखा था, यानी 3 रास्ते देखे थे भींजोर करने के। देखिए सबसे बड़ी बात है जो आपके सिलेबस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बच्चे कहां फंसते हैं। बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं बीजीय व्यंजक के जोड़, भिन्न जोड़ और भिन्न घटाओ में। यानी जब अंकगणितीय जोड़ घटाओ गुणा भाग आता है तो बच्चे आसानी से उसको कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब बीजीय व्यंजक के यानी चर अचर वाले जब जोड़ घटाओ गुणा भाग कहने का मतलब भिन्न जोड़ भिन्न घटाओ भिन्न गुणा भिन्न भाग आते, बच्चे वहां फंसते हैं, बच्चे वहां ट्रैप होते हैं। उनको ये पता ही नहीं लगता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज की क्लास जो है मेरे जो प्यारे बच्चे हैं यानी 6 to 10 जो भी बच्चे जिनका बेसिक कमजोर है उन बच्चों के लिए आज की क्लास है। और आज की क्लास में हम ये देखेंगे कितनी आसानी से हम किसी भी क्वेश्चन को यानी बीजीय व्यंजक वाले किसी भी भिन्न जोड़ भिन्न घटाओ को, कोई सा भी भिन्न जोड़ भिन्न घटाओ को, कोई भी बीजीय व्यंजक जो भिन्न जोड़ और भिन्न घटाओ के रूप का है उसे कितनी आसानी से हम तोड़ लेंगे, बहुत आसानी से तोड़ लेंगे। लेकिन इस वीडियो से पहले अगर आपने मेरा गुरु मंत्र 1 नहीं देखा है तो गुरु मंत्र 1 वहां जाके देख लें, क्योंकि गुरु मंत्र 1 के कुछ कंसेप्ट इसमें काम आने वाले हैं। ठीक है, वैसे मैं 2 मिनट में इसको रिवाइज कर देता हूं और मैं आज को आपको पहले ही बता देता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बच्चों के लिए जो वीडियो बनाता हूं अगर मुझे सब्सक्रिप्शन और लाइक नहीं मिलेंगे तो मेरा मनोबल थोड़ा थोड़ा घट जाता है। तो जितने सब्सक्रिप्शन और मनोबल्स मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, मेरा मनोबल उतना इंक्रीज करता है, मेरा जो आत्मविश्वास है वो उतना चढ़ के बोलता है। और मैं आपके बच्चों के लिए बेटर से बेटर नॉलेज की जो बुक्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है, यानी कि एक अलग वे पढ़ाई का लेके आता हूं जिस वे के माध्यम से आपके बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ना पसंद करते हैं। तो ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं बीजीय व्यंजक वाले भिन्न जोड़ एवं भिन्न घटाव के बारे में। सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है लेकिन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। यानी कहने का मतलब है कि अगर बच्चों को अगर ये समझाने हम बैठते हैं, देखिए मैं उन समस्याओं पे बात करता हूं। मुझे नहीं पता कि मेरे वीडियो कौन बच्चे देख रहे हैं कौन नहीं देख रहे हैं, लेकिन मैं एक ऑफलाइन का टीचर हूं। लगभग 300 बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं ऑफलाइन में। मैं एक ऑफलाइन का टीचर हूं। मैंने बता रखा है कि मेरा जो एक छोटा सा गांव है, एक बिहार गांव में, मैं एक छोटे से गांव में, अत्यंत पिछड़ा गांव, मैं ये कहूं अत्यंत पिछड़ा से श्रेणी अगर कोई नीचे आती है तो मैं उस गांव परसा दक्षिणी एक छोटा सा गांव है जो कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है, मैं वहां पढ़ाता हूं। वहां मैं 250 से 300 बच्चों को पढ़ाता हूं और वहां पढ़ाने के बाद में बच्चों की कमजोरी को देखता हूं कि बच्चे कहां फंसते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके पास भी वही कमजोरी होगी। तो मैं अपने ऑफलाइन के बच्चों को पढ़ाने के लिए सारी सुविधाएं बच्चों को देता हूं। वैसे मैं आप चाह रहा हूं कि आप भी जो मेरे बच्चे ऑनलाइन मेरा क्लास देख रहे हैं उनको भी ये सुविधा मिले, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास क्या समस्या है। तो आइए उस समस्या को आज हम दूर करते हैं और कोशिश करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत इजी वे से आप किसी भी मैथ में अगर आपको बीजीय व्यंजक के भिन्न जोड़ या भिन्न घटाव आए तो कितना भी भारी क्यों ना आए आप इजी वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। बीजीय व्यंजक के जोड़ और भिन्न घटाव को समझने के लिए 3 बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये 3 कौन सी बातें, आइए बात करते हैं। देखिए मैंने सारे वीडियो जो मेरे पास्ट के बने हुए यानी पिछले जो मेरे वीडियो बने हुए चर अचर पे बीजीय व्यंजक पे, वहां मैंने 2 बातें विशेष चर्चा की है। एक मैंने चर्चा की है चर पे और दूसरा चर्चा किया है मैंने अचर पे। मैंने आपको बताया था जिसका मान समय स्वयं से या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बदलते रहता है, वेरी करते रहता है, उसको हम कहते हैं चर। और जिसका मान कभी किसी क्वेश्चन में नहीं बदलता, जितना इसमें है उतना उसमें भी रहेगा, उसको बोलते हैं हम क्या, अचर। यानी अगर साधारण शब्दों में कहें तो आपने गिनती के अक्षरों को देखा था अचर, और एक्स वाई जो भी ABCD के अक्षर होते हैं उनको आपने चर के नाम से जाना था। ठीक है, आइए तो मैं अगर एक बार आपको बता दूं कि भिन्न जोड़ सीखने से पहले आपको जोड़ सीखना होगा। भिन्न जोड़ सीखने से पहले आपको जोड़ सीखना होगा, उसके बाद आपको घटाव सीखना होगा, उसके बाद आपको गुणा सीखना होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्त, और उसके बाद सीखना होगा आपको भाग। ये सिंपल से 2 ट्रिक ये मैं समझा चुका हूं। अगर नहीं इसमें मेरा वीडियो देख लें आप जाके, बीजीय व्यंजक के जोड़, बीजीय व्यंजक के घटाव, बीजीय व्यंजक गुणा और बीजीय व्यंजक के भाग में अलग अलग वीडियो करके सिखा चुका हूं। आप वीडियो मेरे चैनल पर जाके मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। जोड़ में हमने क्या देखा था, जोड़ में सिंपल सी बात मैं धराधर रिपीट करूं, जोड़ में हमने क्या देखा था, जोड़ में हमने देखा था कि एक चर और एक अचर हो। ध्यान दीजिएगा, एक चर और एक अचर हो तो ये कभी नहीं जुड़ सकता।
यानी हमने देखा था वहां पे कि बीजीय व्यंजक में दो पद आपस में तभी जुड़ेंगे जब दोनों समान चर होंगे, यानी x x के साथ जुड़ेगा, y y के साथ जुड़ेगा, अचर अचर के साथ जुड़ेगा। अचर और चर कभी आपस में नहीं जुड़ सकते। यहां पे देखिए ये अचर है और ये चर है, ये कभी आपस में नहीं जुड़ सकते। ये बात हम देख चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। आइए घटाओ में सेम टू सेम कंडीशन है, एक चर के साथ दूसरा अचर कभी नहीं घट सकता। या फिर यूं भी कहें एक समान, जब चर जब बीजीय व्यंजक में जब घटाव होते हैं, यानी एक पद का घटाव दूसरे पद के साथ होता है, यानी जब एक पद दूसरे पद के साथ घटता है तो वहां पे दोनों चर का बराबर होना क्या है, जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे 2x इसमें कुछ घटाना है तो यहां पे x ही देना होगा, तभी ये इसमें से घटेगा। अगर यहां मैंने 4 लिख दिया तो ये हो गया चर, ये हो गया अचर, कभी नहीं घटेगा। यानी ये मैंने बात आपको बता दी है कि बीजीय व्यंजक के जोड़ और घटाव में हमेशा परिवार बताया था मैंने, या फिर चर का मिलना क्या है, जरूरी है। चर सेम होंगे तब वो एक दूसरे से जुड़ेंगे या तभी एक दूसरे क्या होंगे, घटाव होंगे, ये आपको पता है। गुना भाग मैंने आपको बताया था, गुना भाग मैंने क्या बताया था आपको, गुना भाग में सिर्फ सेम टू सेम वही कहानी है। जैसे 3x लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 3 को x से गुना करके आया होगा, या फिर यूं कहें कि 4 को अगर x से गुना करें तो हो जाएगा 4x। इस बात पे मैंने विशेष चर्चा अगले क्लास में यानी पिछले क्लास में कर रखी है, आप वहां से मेरा वीडियो जाकर देख ले, क्योंकि इसमें मैं इस पे चर्चा नहीं करने वाला, क्योंकि अगर मैं इस पे चर्चा करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं भाग के। मैंने बताया था भाग करने का तरीका क्या होता है, भाग करने का सारा सिस्टम आपको समझाया था कि भाग दो तरीके से होते हैं, भाग दो तरीके से होते हैं। जब एक मैंने बताया था x² 2x + 4 या किसी भी बीजीय व्यंजक को आप किसी बीजीय व्यंजक से भाग देते हो, कंसेप्ट में बताया था, तो दो तरीके होता है, एक गुणनखंड मेथड से आप भाग दे सकते हो और दूसरा मेथड मैंने बताया था आपको कि आप किस मेथड से भाग कर सकते हो, एक जो विभाजन विधि होते है उससे आप भाग कर सकते हो। तो ये बातें मैं समझा चुका हूं, लेकिन आज जो विशेष टॉपिक है मैं उस पर चर्चा करने वाला हूं, आप विशेष जो बातें उस पर चर्चा करने वाला हूं। देखिए दोस्त, एक बात आपको पूरी समझ में आनी चाहिए, सिंपल सी बात मैं एक बताता हूं, आपको जोड़ क्लियर आना चाहिए, आपको घटाव क्लियर आना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं जोड़ घटाव तभी हो सकता है जब एक बीजीय व्यंजक में चर का मान दूसरे बीजीय व्यंजक चर के मान के बराबर हो, तभी जाके आप उसको उसमें से घटा सकते हो या उसमें उसको जोड़ सकते हो। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब मैं चलता हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं, आप ये तो जो पीछे था हमने उसकी चर्चा की, जो हमने पीछे पढ़ रखा है। सबसे बढ़िया टॉपिक क्या है मैं यहां बताता हूं, जब दो बीजीय व्यंजक एक साथ हो, ध्यान दीजिएगा, जब दो बीजीय व्यंजक के पद एक साथ हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर पद एक साथ हो तो आपको क्या करना है, आपको देखना है क्या इन दोनों पदों में ये दोनों जुड़ तो नहीं सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता, कि ये चर है और ये क्या है, अचर है। मैंने बताया था कि बीजीय व्यंजक में चर और अचर कभी नहीं जुड़ सकते। अगर दो पदों को जोड़ना है तो इसमें भी जितना चर है उसमें भी उतना चर, यानी दोनों का चर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी जाके बीजीय व्यंजक में जोड़ और घटाव होते हैं। ठीक है, ये अगर 2x इसी के साथ जुड़ेगा, इसका मतलब दूसरे के साथ भी अगर x होगा तभी वो जुड़ेगा। यहाँ पे लेकिन इसके साथ x नहीं है, इसीलिए दोनों का चर समान नहीं है, इसीलिए ये दोनों आपस में नहीं जुड़ सकते। अच्छा, लेकिन एक बात, छोटी सी बात है जिसे आप कॉमन कहते हैं और हिंदी में आप कहने का उभयनिष्ठ कहते हैं, वो निकालना आपको आना चाहिए, जो मैं कंसेप्ट आपको सिखाने वाला हूं। ये क्या होता है, ये होता है कि इसका गुणनखंड में और इसके गुणनखंड में, ध्यान दीजिएगा, इसके गुणनखंड और इसके गुणनखंड, यानी कि इस संख्या में और इस संख्या, यानी इस पद में कौन सा ऐसा पद है, कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में घुसी हुई है, दोनों में समाई हुई है, उसको आप बाहर निकाल ले, वही इसका क्या कहलाता है, कॉमन कहें या उभयनिष्ठ कहलाता है। ये बोलेंगे सर ये अलग कंसेप्ट क्यों बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आज मेथड आपको समझाने वाला हूं उस मेथड के लिए। ठीक है, आइए, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इसका गुणनखंड तोड़े यहाँ पे क्या होगा, 2 × x, मैंने कहा वेरी गुड, और इसका तोड़े 2 × 2। अब बताओ इन दोनों में जो है ना उसको बाहर निकाल दो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 बाहर निकल जाएंगे, तो इसमें क्या बच जाएगा दोस्त, x, इसमें क्या बच जाएगा, 2 में से 1 2 बाहर निकल गया, 1 2 बच जाएगा। ये इसका मूल आंसर हुआ। यानी अगर सवाल कहीं पे इस तरह से आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, आपको पता था कि अंकगणित में जब सवाल काटता तो हम काटते थे, ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल वही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे बीजीय व्यंजक में काटने के लिए ना कॉमन निकालना आपको आना चाहिए। यानी जब 2 संख्या या 3 संख्या आपको दी, उनमें से कॉमन निकालना आना चाहिए, उनमें से उभयनिष्ठ निकालना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक और बताता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 8x + 4। अब देखिए इसमें इसके गुणनखंड में इसके गुणनखंड में, दोनों का गुणनखंड करके जो दोनों में मिल रहा है उसको क्या कर लेंगे, आप बाहर कर लेंगे। तो आपको ऐसे बनाना है तो ऐसे बनाइए, लेकिन आप स्मार्ट बच्चे, आप डायरेक्ट देखिए ना, 4 से ये भी कट रहा है और 4 से ये भी कट रहा है, इसका मतलब 4 क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। तो 4 दूनी 8x और +4 एकम 4, इसका डायरेक्ट वे में ये आंसर हो गया। ठीक है, एक मैं और बता देता हूँ, 16x -
12। अब देखिए कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काट रही है, वही इसका कॉमन होगा ना। तो आप कहेंगे सर 4, 2 भी काट रही है, ध्यान दीजिएगा 2 भी काट रही है, लेकिन 2 सबसे बड़ी नहीं है, 4 है। तो 4 सबसे बड़ी है, तो 4 को निकालो, 4 4 चौक 16, 4x माइनस 4 तिया 12, ये लीजिए आपका ये कॉमन निकल के आंसर तैयार है। यानी इस बात पे आपको विशेष फोकस रखना होगा अगर आपको आशा कंसेप्ट सीखना है तो, ठीक है। तो आई होप कि मुझे आपको पता है कि आपको कॉमन निकालना आता है, आप बेटर तरीके से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि बीजीय व्यंजक में भाग करने के लिए आपको कॉमन निकालना ही होगा, अन्यथा काटना मुश्किल हो जाता है। मैं बताऊंगा कैसे कॉमन, क्या जरूरत पड़ेगी आपको कॉमन की। तो कॉमन का मतलब समझ गए, कॉमन दोनों पदों में से ऐसा संख्या छांट के बाहर निकालना है जिसके लेने के बाद उनके पास कुछ ऐसा ना बच जाए जो दोनों में कॉमन हो, एक को छोड़ के, ठीक है। यानी जो सबसे बड़ी संख्या होती है, जो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को काट रही है, उसको आप बाहर निकाल लें, वही आपका कॉमन कहलाएगा, ठीक है। या फिर गुणनखंड आप तोड़ लें, आपको लग रहा है कि आप बच्चे हैं, जो छोटे क्लास के बच्चे, दोनों का फैक्टर आप तोड़ लें, फैक्टर में जो कॉमन निकल रहा है उस फैक्टर को आप बाहर लिख लें, यानी उस गुणनखंड को आप बाहर लिख लें, आपका आंसर तब भी निकल जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं चलता हूं अपने टॉपिक की ओर, जो है बीजीय व्यंजक के भिन्न जोड़ एवं भिन्न घटाव के बारे में। देखिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि भिन्न जोड़ होते कितने प्रकार है, कितने रूप में भिन्न जोड़ आएंगे। ध्यान दीजिएगा, भिन्न जोड़ के रूप 3 तरह के होते हैं, या यूं कहें 4 तरह के होते हैं। भिन्न जोड़ के रूप 4 तरीके से अधिक उसके रूप हो ही नहीं सकते। कितने रूप होते हैं उसके? 4। यानी भिन्न जोड़ या भिन्न घटाव जो आएगा उसके 4 रूप होंगे। कैसे रूप होंगे देख लीजिए कैसे रूप होंगे। पहला रूप ये इस टाइप का हो सकता है, 3.2/4 प्लस 2/8, यानी कहने का मतलब मिश्रित भिन्न में होगा। पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे आप, उसके बाद उसका हल करेंगे, ओके। पहला। दूसरा इस रूप का हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा इस रूप का हो सकता है कि आप 2 + 4/3, इस रूप का भी हो सकता है, एक भिन्न में हो और एक भिन्न में ना हो, ठीक है। तीसरा किस रूप का हो सकता है दोस्तों? तीसरा इस रूप का हो सकता है, 2/6 चलिए 5/6 लेते हैं और 2/6 ले लेते हैं। एक इस रूप का, आप बोलोगे सर इस रूप में अंतर क्या है? आप देखिए दोनों में हर क्या है, बराबर हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है दोनों के हर क्या हो, बराबर हो, इस रूप का। और एक किस रूप का आएगा डियर? एक आएगा आपको मान लीजिए 3/4 और प्लस 2/3। यहाँ आप देख रहे हो। अब सब बोलोगे सर इस रूप में अंतर क्या है? मैं रूप को बताता हूँ। एक तो या तो आपका जो कहने का मतलब है जो भिन्न दिया होगा वो मिश्रित भिन्न में दिया होगा, ठीक है, पहला रूप। दूसरा रूप इस तरह का होगा, एक भिन्न में होगा और एक भिन्न में नहीं होगा, ओके। मैं अंकगणित वाला बता रहा हूं, अंकगणित वाला अगर समझ गए तो सारा समझ गए। उसके बाद तीसरा कैसा होगा? भिन्न में तो होंगे लेकिन दोनों का हर क्या होगा, बराबर होगा। ये तीसरा रूप हो गया भिन्न जोड़ भिन्न घटाव का। और चौथा रूप क्या होगा? भिन्न जोड़ में तो होंगे लेकिन उनका जो आपस का जो कहने का मतलब है ये जो हर हैं वो आपस में बराबर क्या होंगे, नहीं होंगे। एक कुछ होगा दूसरा कुछ होगा, आपको इस तरह के भिन्न जोड़ मिलेंगे, ठीक है। मैं पहले 2 नंबर को मैंने बताया था आपको गुरु मंत्र 1 में कि आपको मैं तोड़ने का तरीका बताता हूं। एक तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है, आप 1 डाल दें, ठीक। अच्छा, और जैसे आप भिन्न जोड़ करते हैं लघुत्तम लीजिए वैसे, तो मैंने कहा था आपको तो वो तरीका आता है। आप मेरा जो अभी क्लास ले रहे हैं गुरु मंत्र 2, ये इसलिए ले रहे हैं कि आप कुछ एडवांस तरीका सीखें, ठीक है। तो मैंने वहां बताया था आपको गुरु मंत्र 1 में कि इसको हम कैसे तोड़ते हैं। जब एक भिन्न में हो और एक भिन्न में ना हो तो कैसे तोड़ेंगे बच्चों? इसको इससे गुणा करेंगे, 3 दूना 6। जैसे आप पूर्णांक तोड़ते हैं, यहां देखिए, यहां कैसे आप मिश्रित भिन्न को तोड़ेंगे? 4 तिया कितना होगा, 12। 12 में क्या कर देंगे आप 2, यानी इसको इससे गुणा करेंगे और इसको क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो 4 तिया 12, 12 2 14/4 प्लस 2 बट्टा कितना हो गया 8। ये आपका भिन्न बन के तैयार है, आप इसको भिन्न जोड़ कर सकते हैं, ठीक है, आपको पता है। लेकिन मैंने बताया था आपको कि जब इस कंडीशन में हो, एक भिन्न में हो और एक भिन्न में ना हो, तो जैसे आपने मिश्रित भिन्न तोड़ा है ना वैसे ही इसको तोड़ोगे। यानी 3 को 2 से गुणा करो, 3 दूना कितना हो गया 6, और यहाँ पे कितना है प्लस, तो 6 में 4 कितना हो जाएगा 10। 10 बटा कितना हो गया 3, यानी 3 दूना 6 और 6 में 4 जोड़ दिए 10, 10 बटा 3। इस तरह के भिन्न जोड़ को आप ऐसे भी आसानी से कर सकते हैं, ओके। दूसरा मैंने कंडीशन क्या, दूसरा कंडीशन क्या है? अगर इस तरह के भिन्न जोड़ हो, अगर दोनों के नीचे में हर बराबर हो तो आपको भिन्न जोड़ करने का कोई लोचा ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। हर को नीचे में डायरेक्ट जितना हर है उसको लिख देना 6 और दोनों को जोड़ देना, 5 2 कितना हो गया 7। आपका भिन्न जोड़ आसानी से करिए, तब जब दोनों के हर क्या बराबर हो तब, ठीक है। अब इस पे आते हैं। मैंने बताया था जब दोनों के हर बराबर ना हो तो कैसे आप भिन्न जोड़ करोगे। जब दोनों के हर बराबर ना हो तो मैंने बताया था कुछ नहीं करना है, दोनों को गुना करके लिख दो। 4 तिया कितना हो गया 12। आपने यानी दोनों के हर को गुना करके आप नीचे लिख देते हैं। हर को गुना करने के बाद हर की जगह पे लिखोगे ना, तो मैंने 4 3 को गुना किया, कितना हो गया 12। अब मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बच्चों, तो आप कहोगे सर 3 तिया 9 और 8 4 दूना 8, बस हो गया, जोड़ दो 9 8
9 8 हो गया 17/12। लीजिए आपका आंसर ये भी निकल के तैयार है, आपका आंसर यहाँ भी निकल के तैयार है, और आपका आंसर यहाँ भी निकल के तैयार है। और यहाँ आपने तो बनाया ही नहीं है, तो नहीं बनाया है तो आप बना लीजिए। और एक बात, इस सवाल को बनाने से पहले मेरा गुरु मंत्र याद रखिए, 1 नंबर। मैंने कहा था ना कि भिन्न गुणा में हम तिरछा तिरछी काटने का हमको अधिकार होता है, लेकिन भिन्न जोड़ भिन्न घटाव कहीं भी ऊपर नीचे काटने का अधिकार आपको सब जगह होता है। तो अगर ऊपर नीचे कट रहा तो आप काट लीजिए ना। कट रहा है 2 सत्ते 14 और 2 दूना कितना हो गया 4, 2 काम 2 2 चौके 8। तो आप देखिए 7/2 और प्लस 1/4। देखिए दोनों का हर बराबर नहीं है, आप चाहें तो लघुत्तम लेके भी बना सकते हैं। आप जितने स्मार्ट है उतना बढ़िया आपका काम होगा। लेकिन अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं तो आप इन दोनों को गुना करेंगे, जैसे दोनों का हर बराबर नहीं है, जैसे हमने ये बनाया है अभी, तो 4 दूना कितना हो गया 8, तो 7 चौक कितना 28 और 2 एकम 2, तो कितना होगा 28 2 कितना हो गया 30 और बटा कितना हो गया 8। अगर दोनों को काट दो आप, 15 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 एक 2 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, यानी आप कहें तो 15 बटा कितना होगा इसका आंसर 4 होगा। ये आप देख रहे हैं। अगर आप इसको मैनुअली भी करें, यानी कहने का मतलब भिन्न जोड़ आप जो एलसीएम का तरीका उससे भी आप करें, तो आपका आंसर उतना ही आएगा। मैं एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ। अगर 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 4, 2 को 2 से 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 2 को 7 से गुना करेंगे आएगा 7 दूना कितना आ जाएगा 14 प्लस 14 और 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, यानी कि हो जाएगा 14 1 15 बटा कितना हो जाएगा 4। देखिए आपका आंसर मैच कर गया। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि सबसे बेटर तरीका जो है, जो आपको अच्छा लगता है वही सबसे बेटर है, यानी जो आपको समझ में आता है वही सबसे बेटर है। ठीक है, अगर मैं ये कह दूं कि ये तरीका सबसे ज्यादा बेटर है तो ये मेरा कहना गलत होगा। आपको जो समझ में आता है वो सबसे बेटर है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि बीजीय व्यंजक के जोड़ एवं घटाव को आसानी से आसान भाषा में कर लिया जाए। आप बोलोगे सर शुरू से आप हल्ला कर रहे हो बीजगणित में, बीजगणित आ कहाँ रहा है सर, अब आएगा बीजगणित। आपको ये बातें समझ में आ गई, अब बीजगणित आएगा। ठीक है, तो आपके जो भिन्न जोड़ हो सकते हैं वो 4 रूप के हो सकते हैं। मैंने 4 रूप को तोड़ने का तरीका आपको आसानी सिखा दिया। अब मैं लेता हूं बीजीय व्यंजक वाले जो जोड़ घटाव, और कितनी सिंपल से कितनी आसानी से हम करेंगे। ओके, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मैं कहूं x, या फिर मैं ऐसे लूं 2 + x/4। देखें यहां पे ये कौन सा कंसेप्ट है, इसके नीचे में ये एक भिन्न है और एक भिन्न नहीं है। तो मैंने कहा था कैसे बनाओगे इसको दोस्तों, गुना करोगे। तो कैसे गुना करो इसको, चलो गुना करते हैं। बाय में तो 4 हमेशा आएगा, 4 लिख दिए बाय में, तो 4 दूना 8, और 8 में x जोड़ दोगे ना, प्लस x है ना, तो 8 में क्या कर दोगे x जोड़ दोगे। जब एक भिन्न हो और एक भिन्न ना हो तो कैसे, 4 दूना 8, ये प्लस है तो इसमें x क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता तो उसमें x क्या करते हैं, माइनस। एक माइनस वाला भी लेके दिखा देता हूं मैं। तो 4 दूना 8, 8 में x जोड़ेंगे, 8 में x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, 8 में x जोड़ेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 8 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 8 में अगर x जोड़ोगे तो क्या 8 में कभी x जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये चर है और ये क्या है अचर, और हम जोड़ में सीख चुके हैं कि चर में अचर कभी जुड़ता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 8 और बटा 4, ये इसका आंसर हो गया बिना भिन्न जोड़ के। एक माइनस वाला लेके देखते हैं। 2 नंबर देखिए, मैंने लिखा यहाँ पे 5 - 4/x, ऐसे लिख दिया मैंने। इस बार x को मैं नीचे, यार कोई बात नहीं, माइनस करना था मुझे। अब यहाँ देखिए नीचे में तो x आएगा इस बार, हाँ x को 5 से गुना करेंगे क्या होगा दोस्त, 5x हो जाएगा ना। x को 5 में गुना करेंगे, इसको इससे गुना करते ये माइनस करते हैं ना, तो x को 5 से गुना करेंगे, गुना पता है 5 को x से गुना करेंगे 5x, और उसमें से 4 क्या कर देंगे आप माइनस, हो गया आपका आंसर। क्लियर है, इसको इससे गुना करेंगे, इसमें माइनस इसलिए माइनस कर दिए, इसको इससे गुना करेंगे और इसमें यहाँ प्लस इसलिए क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्यों कर देंगे ऐसा, क्योंकि ये एक भिन्न और एक भिन्न में नहीं है। ये गुना करने का यानी भिन्न जोड़ करने का ये आसान तरीका है। आई होप मैं बता देता हूं आपको कि जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चन है, अगर आपको इस तरह के आ रहे हैं तब आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग रूप नंबर 2 की ओर। रूप नंबर 2 कैसा है, रूप नंबर 2 बड़ा सिंपल। अगर मान लीजिए सवाल इस टाइप का दिया x/4 + x/3, ठीक, तो आपको पता है ना जब ऐसा हो तो क्या करोगे, तिरछा गुना करोगे, दोनों गुना करोगे, 4 तिया कितना हो गया 12, 3 को x से गुना करोगे 3x, और 4 को x से गुना करो क्या हो जाएगा 4x। अच्छा, अब ये दोनों जुड़ जाएगा ना, क्योंकि इसके पास भी चर और इसके पास, दोनों के पास चर समान है। आप बोलोगे सर समान कैसे, आप बोल सकते हो सर समान कैसे, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है। मुन्ना हम चर देखते हैं, आगे जो अंक है उसको नहीं देखते, चर देखते हैं। चर यहाँ पे कितना है
x, और यहाँ भी कितना है x, यानी एक x इसके पास भी है और एक x इसके पास भी है। तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में जुड़ेंगे। 4 3 कितने हो जाएंगे, 7x बट्टा कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, इसी का एग्जाम्पल नंबर 2 देते हैं कि अब अगर मैंने लिख दिया x/4 + 2/x, मैंने ऐसे लिख दिया और मैंने कहा जोड़ो, तो आप बिल्कुल वही तरीका लगाओगे। आप बोलोगे सर सबसे आसान, x को 4 से गुना करो, क्या हो जाएगा दोस्तों, 4x। ठीक है, हर का गुना करके आप नीचे में लिख देना। अच्छा, आप तिरछा x को x से, इसको इससे गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे, x को x से गुना करो, क्या हो जाएगा, x², बीच में प्लस है, 4 को 2 से गुना करें कितना हो जाएगा, 8। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। क्या x² में कभी 8 जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा ना, तो ये आपका आंसर हो गया। कहाँ भारी है, कहाँ मुश्किल है। अब थोड़ी मुश्किलें कब आती है मैं बताता हूँ आपको, थोड़ी सी मुश्किलें कब आती है मैं आपको बताता हूँ। हमने इस सवाल में कभी आपको मुश्किल हो ही नहीं सकती, यानी इस तरह के अगर सिंपल सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको कभी मुश्किल नहीं हो सकती। जो मेरा वीडियो बच्चे देख रहे हैं, अगर बोलोगे सर इसका काम कहाँ पड़ता है, मैं तो कहता हूँ 6th क्लास से 10th क्लास तक, या 10th क्लास से ऊपर जहाँ भी आप जाओगे आपको इसका काम करेगा। जब आप इक्वेशन बनाओगे तब आपको काम पड़ेगा, जब आप बहुपद के जोड़ घटाव करोगे तब आपको काम पड़ेगा। यानी मैं अगर आपको कह दूं कि 70% का मैथ का जो हल है वो इसी पे टिका हुआ है। बच्चों को ये बेसिक कंसेप्ट का नॉलेज नहीं होता, बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं एक थोड़ा भारी सवाल लेता हूँ, पैटर्न वाला सवाल लेता हूँ और दिखाता हूँ आपको सवाल बना कि नहीं बना। तो एक काम करता हूं, इससे पहले मैं 2-3 सवाल आपको दे देता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल बन जाए। तो आप वीडियो को तुरंत पॉज कीजिएगा और पॉज करने के बाद सवाल को बनाना शुरू कीजिएगा और मैं देखता हूं कि आपसे ये सवाल बनते हैं कि नहीं बनते। पहले हम चेक कर लेते हैं ये सवाल हमसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो अपना कॉपी निकालिए आप और फटाफट कॉपी निकालिए। मैं सवाल दे रहा हूं, वीडियो को पॉज कीजिए और सवाल को बनाइए। उसके बाद मैं आपके साथ सवाल बनाऊंगा, आप चेक कीजिएगा कि आपका सवाल बनाया हुआ सही है या गलत है। चलिए चलते हैं। तो चलिए मैं आपको सवाल दे रहा हूं बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, 6 प्लस यहां माइनस 6 प्लस x/4, उसके बाद x/4 प्लस 2/x, x/4 प्लस 2/x। चलिए तीसरा जो है मैं वो दे देता हूं x/4 माइनस 4/x माइनस 3/x। चलिए लीजिए बनाइए। चलिए आपके साथ हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और आप बनाइए। तो आई होप आपने बना लिया होगा। अब हम मेरे साथ आप कंटिन्यू करें, देखें आपका सवाल सही है गलत है। अच्छा चलिए यहां देखें आप, ये भिन्न है और ये भिन्न नहीं है। तो आपको पता है कि इसको इससे गुना करोगे, इसको यहां माइनस से को माइनस कर दोगे। 6 को 4 से गुना करेंगे, 6 चौक 24 और माइनस क्या कर देंगे x और बाय में क्या हो जाएगा 4। ओके आगे बढ़ते हैं। यहां पे 4 को x से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे सर होगा, बोलोगे सर 4x। अच्छा तिरछा को x को x से गुना करोगे हो जाएगा x² और 4 को 2 से गुना कर 4 दूना 8। ये लीजिए आपका आंसर बनके तैयार है। यहां देखिए दोस्त, यहां देखिए क्या दोनों का हर बराबर है ना, तो कुछ नहीं करना है, हर को बराबर तो लिख दीजिए वहां पे। 4 में 3 को उठा के 1 लीजिए, हो गया आपका आंसर। ओके तो आप होप आपने अपना सवाल चेक कर लीजिए आपने सही बनाया है या गलत बनाया है। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा टर्म और लेता हूं और समझाने की, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं बार कहता हूं अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरा व्हाट्सअप नंबर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको वहां व्हाट्सअप करना, मैं अलग से वीडियो बना के, एक वीडियो का क्लिप बना के आपको सेपरेट आपके अपने व्हाट्सएप वीडियो पे आपको मैं सेंड करूंगा। उसमें कोई मैं कॉपी पे भी पढ़ा के आपको बता सकता हूं। ठीक है, मेरे पढ़ाने का ये मतलब है कि आप कहीं भी हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपकी जहां तक हो सकता है वहां तक मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात को आगे खींचते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि कैसे हम भिजोड़ करते हैं। देखिए बहुत आसान तरीका है, बस पढ़ने का तरीका ना सबका अलग अलग और पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। अगर आपको दुनिया में महान बनना है, दुनिया में सबसे आगे बनना है, तो आपको ये देखना होगा कि सबसे अच्छा तरीका क्या है। अगर दूसरों की तरह आप चलोगे ना तो आप पीछे रह जाओगे या उनके साथ रह जाओगे। दूसरों से अलग चलने की कोशिश करोगे तो हमेशा दुनिया में महान बन जाओगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि अब क्या एक समस्या आएगी। आपने कहा था सर शुरू में कि कॉमन लेना सिखाया था आपने, ये कॉमन कहीं तो आया ही नहीं। अब देखो दोस्त कैसे कॉमन आता है, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको। अच्छा मान लीजिए ऐसा है, देखिए अब थोड़ा भारी लगा। अब बोलोगे सर हाँ अब तो भारी लगा, अब तो भारी लगा। अरे भारी नहीं लगा, ओड मास याद करो, ओड मास पता है ना। बोलोगे हाँ सर ओड मास पता है। कौन सा ओड मास? मैंने बताया था आपको कि जब कोई संख्या कोष्ट में हो दोस्त,
मैंने बताया था जब कोई संख्या कोष्ठ में हो तो कोष्ठ के बाहर वाले से गुना करते हैं। आप बोलोगे सर हाँ बताया था, बिल्कुल वही कंसेप्ट को याद रखना है, ओड मास में मैंने सिखाया था, यानी बोर्ड मास में जो आपको मैंने सिखाया था। अच्छा, तो कंसेप्ट क्या है इस भिन्न जोड़ों करने के लिए? इन दोनों का आप गुना करोगे। मैंने कहा हाँ चलिए गुना करते हैं। ओके, तो x को 3x से गुना करते हैं, यानी x को गुना करते हैं 3 + x से। आप ऐसे लिखोगे गुना करके? नहीं, ऐसे लिखोगे ना। अगर x गुने 3x करना है आपको तो ऐसे लिखो ना, x गुने 3x ऐसे लिखो ना। इनके बीच में नहीं कौन सा चिन्ह होगा? गुना का, ये आपको पता है। अच्छा, उसके बाद जो है आप क्या करते हो, इसको इससे गुना करते हो। आपने कहा हाँ, और इसको इससे गुना करते हो। हाँ, अब बीच में जोड़, दोनों को जोड़ दो, खेल आपका खत्म, वही कहानी खत्म। भिन्न जोड़ भिन्न घटाव करने में जाओगे तो फंस जाओगे। ठीक है, यानी कि लघुत्तम महत्तम करने जाओगे तो फंस जाओगे। आइए करते हैं इसको इससे। आप पता है ना, दुनिया की कोई भी संख्या, ध्यान रखना, दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर 1 से गुना कर दिया जाए तो वो संख्या उतनी की उतनी ही रह जाती है। और एक बात और, दुनिया की कितनी बलवान, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना, अगर उसको 0 से गुना कर दिया हो तो उसको वो 0 कर देती है। ये गुना तो आपको पता ही होगा। यानी अगर 3x पूरे को अगर हम 1 से गुना करें तो वही हो जाएगा 3 + x। अरे 1000 को भी 1 से गुना करोगे तो 1000 ही आएगा, ये तो आपको पता है। तो किसी भी संख्या को अगर 1 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो संख्या उतनी ही प्राप्त होगी जितनी से आपने गुना की थी। अच्छा, उसके बाद प्लस x को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 2x। करोगे ना इसको इससे। अच्छा बताइए, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये और ये दोनों, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों समान चर है। यहाँ भी एक चर x है और यहाँ भी एक चर है, तो इसके आगे नहीं कुछ, तो एक, तो इसके साथ तो चर नहीं है, तो ये तो अलग रह जाएगा। ठीक है, और 1x और 2x कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। देखना दोस्त, ध्यान देना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए नीचे चलिए गुना कर दीजिए ना, तो कोष के बाहर में x है तो x का गुना 3 से भी कीजिए, x का गुना किससे कीजिए? x से भी कीजिए, आपको बता रखा है मैंने। तो x का गुना 3 से करो क्या हो जाएगा? 3x, और x का गुना x से करो क्या हो जाएगा? x²। ये लीजिए आपका आंसर बनके तैयार है। कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे सर यहाँ 3 कॉमन निकाल रहा है, 3 कॉमन निकाल लो, आपकी इच्छा है आप निकाल लो। यहाँ पे नहीं कर रहा था इसलिए मैंने कॉमन नहीं निकाला। इसमें देखिए x कॉमन निकाल रहा है, x आप बाहर निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन आपका मन कर रहा है तो चलिए निकाल लेते हैं। दोनों में 3 कॉमन है तो 3 निकाल लीजिए। तो बताइए इसमें 3 निकाले तो क्या बच गया? हो गया 1। 0 नहीं, बहुत बच्चे बोलते हैं सर 0 नहीं 1, और इसमें से 3 निकाले क्या बच गया? x। चलिए इसमें से दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x निकाल लिए। इसमें से x क्या बच गया? यहाँ पे कितना? 3, और यहाँ पे x² का मतलब कितने x होंगे? 2x होंगे। 2x में से 1x बाहर निकल, कितना x बच जाएगा वहाँ पे? x। ये लीजिए कॉमन निकाल के आपका आंसर हो गया। आपको जो बेटर लगे आप आसानी से कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब अगर प्लस में भी हो तो कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से उसको बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आप कहोगे कि सर इससे भी थोड़ा एडवांस बताइए, तो वो 10th क्लास और 9th क्लास के लिए एडवांस आता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मैं बच्चों को, जो मिडिल स्टेज के जो बच्चे हैं, उनको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि 8, 9 और 10th जो भी अपर क्लास के बच्चे होते हैं उनकी जो रूट्स होती है, यानी जड़ जो होती है ना, वो यही बनती है जहां मैं अभी क्लास ले रहा हूं। तो मैं उनकी जड़ को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको बात समझ में आ गई होगी और कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका मैं पुनः, यानी हमेशा मैं आपका स्वागत करता हूं। जितना आप कमेंट करेंगे मैं उतना आपका जवाब दूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर मुझे लगेगा कि आपको मेरी आवश्यकता है तो मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। और मैं बार बार कहता हूं, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितना चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, वैसे मैं खुशनसीब हूं कि मैंने 6 से 10 दिन में 200 सब्सक्राइबर प्राप्त कर लिए हैं। तो मैं इसी तरह आप कोशिश करें कि सब्सक्राइबर अधिक से अधिक बढ़े, ताकि मेरा जो कहने का मनोबल है वो भी उतनी तेजी से बढ़े और मैं बेटर से बेटर वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। उसके बाद SST का बैच भी आ रहा है मेरा, उसके बाद इंग्लिश का बैच भी आ रहा है। यानी कि जो तमाम जो मैं पढ़ाता हूं ऑफलाइन को, वो सारे बैच आपके सामने प्रोवाइड करने वाला हूं। SST के बैच इससे भी बढ़ के आएंगे, इंग्लिश के बैच उससे भी बढ़ के आएंगे। यानी हर एक बैच 1 से 1 होंगे। आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगे, मैं बार बार कहता हूं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले गुरु मंत्र में। अगला जो गुरु मंत्र आने वाला, गुरु मंत्र नंबर 3, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। जिन बच्चों को लगता है कि मैथ से डर लगता है, उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगले गुरु मंत्र 3 में। तब तक के लिए जय हिंद।